जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आयु आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो आज हम पढ़ेंगे फैराडे का नियम, जो आपके वैद्युत रसायन के चैप्टर का है, फर्स्ट बुक का, क्लास 12th का। तो क्लास 12th एनसीईआरटी बेस पर ही आपका ही हम कराएंगे फैराडे का नियम, ठीक है। और बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं फैराडे के नियम की ओर। आज क्या पढ़ेंगे हम? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, ठीक है, दिख रहा है सबको? फैराडे का नियम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? फैराडे। एक बार वीडियो क्वालिटी देख लूं। हाँ, ठीक है। फैराडे का नियम, फैराडे ऑफ लॉ, फैराडे का नियम, ठीक है। फैराडे, फैराडे ऑफ लॉ, ठीक है। फैराडेज ऑफ लॉस, ठीक है। तो फैराडे का नियम, ठीक। फैराडे के नियम में क्या है देखिएगा। ये मैंने एक पात्र लिया, पात्र मतलब बर्तन, ठीक है। इधर बना देता हूँ। मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है। मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है। बर्तन लिया और बर्तन में जल मिलाया, थोड़ा मैंने जल भरा, ठीक है। और जल भरा और उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया मैंने? NaCl, NaCl जिसे बोलेंगे वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ठीक है। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? ठीक है। मैंने क्या डाला इसमें? NaCl, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, ये मैं कर देता हूँ, रुको। मैंने इसमें डाला H2O जल और NaCl जिसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, ठीक है। वैद्युत अपघट्य, ठीक। और मैंने यहाँ तक भरा इसको, ठीक है। और इसमें दो मैंने क्या लगा दी? दो मैंने रॉड लगा दी इसमें, ये, ठीक है। दो रॉड लगा दी, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी से जोड़ दी मैंने, ठीक है। ये बैटरी से जोड़ दी, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि Cl2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी, Cl2 गैस मुक्त, ठीक है। और Na एकत्रित हो जाएगी, सोडियम यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, नमक जो है आपका एकत्रित हो जाएगा और Cl2 गैस की वजह मुक्त होगी। उसके बारे में फैराडे ने बताया। तो क्या बताया? वैद्युत अपघटन की क्रिया, अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ, ठीक है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। क्या बताया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया, ठीक है। इस ये कि बर्तन है, बर्तन में क्या डाला? मैं पानी डाला और क्या मिलाया? NaCl। उसमें बताया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त क्या हो रहा है? Cl2 गैस, और एकत्रित क्या हो रही है? सोडियम। इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ, दोनों पदार्थ है, ठीक है। उस सेल से प्रवाहित आवेश, ठीक है। उस सेल से जो प्रवाहित आवेश जो हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, वो किसका होता है? समानुपाती होता है, उस सेल के आवेश के समानुपाती होता है। कैसे? देखो, W समानुपाती Q, ठीक है। W समानुपाती Q, ठीक। आपको पता होगा कि Q बराबर IT भी होता है, चूंकि Q बराबर IT भी होता है, ठीक है। Q बराबर IT, तो हम यहाँ लग सकते हैं W समानुपाती Q की जगह क्या लिख दिया? IT, ठीक है। क्या लिख दिया? Q बराबर IT, ठीक। अब ये हमें नेता, ये हटाना है समानुपाती, तो हम क्या लगाएंगे? नेता, और नेता क्या करते हैं? Z से, ZIT, ठीक है। ये इसका क्या बन गया? सूत्र बन गया, क्या? W बराबर ZIT, ठीक है, ZIT। अब ठीक है, W
बराबर जेड आई थी। अब आई टी यहाँ पे, ठीक है, या ये ऐसा कर सकते हैं, या डब्लू बराबर जेड क्यू। आई टी किसका मान रखा था हमने, क्यू का, क्या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, डब्लू बराबर जेड क्यू। ठीक है, डब्लू बराबर जेड आई टी, और आई टी का मान क्या रख दिया हमने, क्यू रख दिया। ठीक है, जहां जेड दिख रहा है पे, ठीक है, हाँ, जहां जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जहां जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, जहां जेड जो है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, और Q बराबर अगर 1 रख दे हम, ठीक है, अगर हम Q बराबर 1 ले लें तो ये चीज क्या हो जाएगी, W बराबर जेड। ठीक है, W बराबर जेड हो जाएगी, Q बराबर 1 कूलम रख दें तो आवेश। ठीक है हम, ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक अब इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अतः करके लिखेंगे हम, ठीक है, अतः किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, मैं 1 कूलम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 कूलम जो भी हमने रखा था, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या मुक्त होने वाली, ठीक है, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड कहलाती है। तुल्यांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, इसको उतार लेंगे, जेड कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है ना। फैराडे के फर्स्ट नियम में क्या था कि एक ही बर्तन ले रहे थे हम, उसमें ही डाल लेते, लेकिन द्वितीय नियम में क्या है, 2 बर्तन लेंगे, दोनों की अलग अलग अवस्था होगी। ठीक है, 2 बर्तन लेंगे हम, ठीक है, ये भी मैंने दूसरा बर्तन ले लिया और सेम कंडीशन रखा, इसमें क्या डाला मैंने, जल और NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है, इसमें भी मैंने जल डाला और Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डाला। ठीक, सेम रॉड डाली बनाई इसमें भी, ठीक है, सेम रोड बनाई इसमें भी, इसको भी एनोड कैथोड बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, इसको भी, और इसमें भी क्या होगा, इसमें सोडियम क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा, CO3 क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, इसमें आपका Cl मुक्त हो जाएगा। ठीक है, Cl मुक्त और Na एकत्रित। ठीक है, तो इसमें सेम कंडीशन इसमें है, Na2 क्या है, ठीक है, NO2 क्या है आपकी एकत्रित और CO3 मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो सेम बताया। अब हम थ्योरी से समझते हैं इसके बारे में। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, देखो, जब अलग अलग विद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में, ठीक है, जब अलग अलग विद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में समान समय के लिए, ठीक है, समान समय के लिए
समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों ई या विशिष्ट रासायनिक तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, ठीक है, पीछे बताया था। तो क्या लिखेंगे? W1 अपॉन W2 बराबर E1 बटे E2 बराबर Z1 बटे Z2। ये इसका सूत्र है, ठीक है। E क्या यहाँ पे आपको पता चल गया? तुल्यांकी भार। और Z क्या यहाँ पे? रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। या Z1 IT मान रख दिया हमने और Z2 IT बराबर E1 बटे E2, ठीक है। IT से IT खत्म, तो क्या आ गया? E1 बराबर E2 बराबर Z1 बटे Z2, ठीक है। Z1 बटे Z2, ठीक। इसको उतार लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, वाले सब वीडियो यूज करके चीज को उतार सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार E, ठीक है, तुल्यांकी भार E उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। तुल्यांक रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है, ठीक है। कैसे? E समानुपाती Z, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नेता। और नेता क्या लगा? F, जो अपने आप को लगाया था फैराडे ने, ठीक है। FZ, E बराबर FZ, जहां F फैराडे, ठीक है। और एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम, ठीक है। F का मान क्या होता है? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ठीक है। कैसे? आप इसको समझ लें, एक फैराडे बराबर, ठीक है, एक फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 1 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 मोल का मान क्या होगा? 6.03 गुणा 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर 23, ठीक है, 10 की पावर 23। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 1.692 गुणा 10 की पावर 19, ठीक है। जब इनको दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा? 96,500 कूलम, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो गुणा, ठीक है। एक फैराडे बराबर 1 मोल ही सेकंड, ठीक है। तो 96,500 कहां से आया? कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन सेकंड, ठीक है। ये मान लोगे तो 1 मोल का मान रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन का मान रख दो और दोनों की गुणा करोगे तो 96,500 कूलम आएगा। फैराडे ने ये बताया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार जरूर दिखाएं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।